नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक-एक करके हर राशि एवं हर लगन वालों के लिए 2026 कैसा होगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं और आज उसी क्रम में हम लोग सिंह राशि एवं सिंह लगन वालों की बात करेंगे। जब कभी भी पूरे वर्ष का हम लोगों को भविष्य फल देखना होता है, तो जो 4 स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, ज़्यादा फोकस उस पर होता है। वो 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स कौन-कौन से हैं? जुपिटर, शनि, राहु एवं केतु। इसके अलावे मैं आज के इस वीडियो में मंगल पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि 5वां सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट मंगल ही है। बाकी चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्य के विषय में ज़्यादा नहीं बात कर सकते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। चंद्रमा हर 2 दिन में राशि बदल लेगा। बुध, शुक्र और सूर्य लगभग हर महीने राशि चेंज करते हैं। तो इन 4-5 प्लैनेट्स पर ही फोकस होगा। साथ ही मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, भविष्यफल शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे वीडियोस को आप राशि और लगन दोनों से देखा कीजिए, क्योंकि दोनों का समावेश मैं अपने वीडियोस में करता हूं। और वैसे भी जब इम्पॉर्टेंट वर्ष फल देखना है, पूरे वर्ष के बारे में जानना है, तो राशि और लगन दोनों से देखना आवश्यक है। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता है। सवाल हमेशा आते हैं कि राशि के लिए अच्छा आपने कहा और लगन के लिए बुरा कह दिया, या लगन के लिए अच्छा कहा, राशि के लिए बुरा कह दिया। किसको माने? दोनों को मानिए, क्योंकि दोनों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें जैसा मैंने कहा, कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि दोनों के लिए अच्छा कहा मतलब बहुत अच्छा साल है, दोनों के लिए बुरा कहा है मतलब कि बुरा साल है, एक के लिए अच्छा कहा दूसरे के लिए बुरा कहा मतलब एवरेज वर्ष है। तो चलिए इसी नोट पर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जुपिटर की बात करते हैं। वर्ष की जब शुरुआत होगी तो जुपिटर आप लोगों के लिए 11th हाउस में होंगे, और 11th में बैठकर जुपिटर 3rd, 5th और 7th को देख रहे होंगे। 11th हाउस में जुपिटर को बहुत अच्छा माना जाता है। 11th हाउस के कारक भी जुपिटर ही होते हैं। और सिर्फ 11th में ही नहीं है जुपिटर, जुपिटर आप लोगों के मित्र भी हैं। कौन है? आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी जुपिटर 11th में बैठे हैं। तो वैसे भी ये समय जो पहले 5 महीने होंगे, 1 जून 2026 तक का समय शानदार पीरियड होगा। इन्वेस्टमेंट्स में वृद्धि करवाएंगे जुपिटर, यानी कि धन में वृद्धि करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स के नए आइडियाज दिलवाएंगे। आप चाहे जिस भी फील्ड में काम करते हो उसमें नए अवसर प्रदान करेंगे जुपिटर आपको। 11th हाउस में जुपिटर के रहने का मतलब है कि आपके सुपीरियर्स, आपके बड़े भाई, छोटे भाई भी, क्योंकि 11th और 3rd दोनों पर प्रभाव है जुपिटर का। नेबर्स, फ्रेंड सर्कल, चाचा, इन लोगों का आपको सहयोग मिलता है और इनके सहयोग से भी आपको लाभ होता है। 11th हाउस से जुपिटर की दृष्टि 3rd पर पड़ेगी। आपके एनर्जी लेवल्स को ये बहुत सकारात्मक करेंगे। नए प्रोजेक्ट्स, नए उपक्रमों में आप हाथ डालेंगे, उसको पूरा करने की क्षमता भी होगी आपकी। ये आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बना देंगे। तो जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे भी जुपिटर की दृष्टि 5th पर है और 3rd पर भी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठने के लिए समय अच्छा हो जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, लेखकों के लिए, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो भी ड्रामा में है, फिल्म में है, या फिर आप कोई भी हॉबी के लिए आपका पैशन है, हॉबी में आप बहुत अच्छा करेंगे। 5th हाउस पर जुपिटर की दृष्टि पड़ने से एक और चीज होता है कि शिक्षा से किसी भी तरीके से जुड़े हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, लेखक, दे विल ऑल डू वेरी वेल। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, 11th में जुपिटर आते हैं तो 5th पर दृष्टि होती है। नए बच्चों के जन्म के लिए, महिलाओं के कंसीव करने के लिए बहुत शानदार समय हो जाता है। 7th पर जुपिटर की दृष्टि मतलब विवाह। कुछ लोगों के लिए
विवाह के बंधन में बंधने के लिए भी ये बड़ा उपयुक्त समय है। तो पहले 5 महीने जुपिटर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके बाद जुपिटर कहाँ आ जाएंगे? 2 जून से जुपिटर आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। वहां से 4th, 6th, 8th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, जुपिटर नो डाउट आपके मित्र हैं, लेकिन जुपिटर मित्र हो या नहीं, हर 2-3 साल में एक बार जुपिटर का ट्रांजिट ऐसा होता है कि जुपिटर आपको सिखाना चाहते हैं। आप हमेशा ग्रो नहीं कर सकते ना, कभी कभी रुक कर उस ग्रोथ की समीक्षा भी तो करनी होती है ना। तभी सक्सेस का ज्यादा आनंद भी आता है और सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो जुपिटर कुछ महीने के लिए उस फेज में रहेंगे। 12th हाउस का मतलब सबसे पहले तो जुपिटर खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन जुपिटर आपके लिए अच्छे प्लैनेट हैं तो अच्छे चीजों पर ही खर्च करवाएंगे। किन चीजों पर खर्च हो सकता है? 4th को देखेंगे तो घर के रख रखाव में, घर के मेंटेनेंस में, घर के रिनोवेशन में, नया घर खरीदने में, प्रॉपर्टी को डेवलप करने में, इन चीजों में खर्च करवा देंगे। जुपिटर 5th के लॉर्ड हैं, 12th में जा रहे हैं, बच्चों पर खर्च करवा देंगे। बच्चों का एजुकेशन लॉन्ग टर्म फायदा देगा, लेकिन अभी खर्च होगा। हो सकता है परिवार के किसी व्यक्ति के हेल्थ पर खर्च करना पड़े, वो भी आवश्यक है। हेल्थ पर खर्च करना अच्छा तो नहीं लगता कि कोई बीमार पड़े, लेकिन वो भी बहुत आवश्यक है। तो इन चीजों पर जुपिटर आपका खर्च करवाएंगे। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th में बैठकर 6th और 8th दोनों पर दृष्टि होगी जुपिटर की। 8th पर भी जुपिटर की दृष्टि होगी और 8th में अभी शनि है, तो एक तरीके से ये अच्छा भी है। अष्टम शनि के दुष्प्रभावों को जुपिटर थोड़ा सा जून से लेकर अक्टूबर एंड तक, एटलीस्ट इन 5 महीनों में, जून से लेकर अक्टूबर तक शनि के दुष्प्रभावों पर जुपिटर एक चेक रखेंगे। तो जुपिटर के 12th में होने की भी कुछ उपयोगिता है। जुपिटर 11th में होंगे तो जुपिटर की दृष्टि राहु पर होगी, और फिर जुपिटर इसके बाद जब थोड़े समय के लिए लग्न में जाएंगे तो भी जुपिटर की दृष्टि राहु पर होगी। तो जुपिटर पूरे वर्ष फायर फाइटिंग का काम आप लोगों के लिए करेंगे। कुछ महीनों तक शनि पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, कुछ महीनों तक राहु पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। तो 12th हाउस में जुपिटर है तो थोड़ा आध्यात्मिक रहिए, स्पिरिचुअल रहिए और अपने कर्म एथिक्स के अनुसार कीजिए। नहीं तो 12th का जुपिटर लॉसेस भी देते हैं, बुरी संगति करवा देंगे, बुरी आदतें डलवा देंगे, गलत चीजों में खर्च ना हो पाए, ये एंश्योर कीजिएगा। तो वैसे भी मैंने कहा जुपिटर भले 12th में होंगे, लेकिन एटलीस्ट सैटर्न को तो कंट्रोल करेंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर से 2 महीने के लिए ही सही जुपिटर आ जाएंगे आपके लग्न में। छोटा सा पीरियड है, लेकिन ये एक झलक आपको दिखलाएगा उस अच्छे समय की जब जुपिटर वाकई में आपके लग्न में, आपकी राशि में आएंगे। तो लास्ट के जो 2 महीने हैं, इनफैक्ट 3 महीने कहिए, इस वर्ष में 2 महीने मिलेंगे, लेकिन जनवरी 2027 तक रहेंगे जुपिटर सिंह में। तो इन लगभग 3 महीनों में जुपिटर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। 5th, 7th और 9th पर दृष्टि होगी। आपका व्यक्तित्व है उसको काफ़ी पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव सोच देंगे, विद्यार्थियों को लाभ देंगे, फैमिली प्लान करने के लिए समय अच्छा हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बैठना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए भी बढ़िया है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, आध्यात्म, धार्मिक यात्राएं, इन सभी चीज़ों के लिए भी लग्न में बैठे हुए जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। तो जुपिटर का रिजल्ट्स आप कहिए तो 7 महीने बहुत अच्छा है और 5 महीना एवरेज है। रेमेडीज मैंने बताया एथिकल काम करते रहिए, अच्छे लोगों की संगति रखिए, आध्यात्मिक रहिए, और देवगुरु बृहस्पति के लिए कोई मंत्र कर सकते हैं या भगवान विष्णु के लिए कोई मंत्र कर सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है शनिदेव का। शनिदेव पूरे वर्ष 8वें में रहेंगे, पूरे वर्ष ही नहीं, अगले साल 2027 जून तक 8वें में रहेंगे।
लगन से भी 8th हैं और चंद्रमा यदि राशि आपकी सिंह है तो भी 8th हैं, दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है। अष्टम का मतलब ऑब्स्टेकल्स, शनि का मतलब रुकावटें। शनि वैसे भी मित्र तो है नहीं आप लोगों के। क्या करेंगे, पूरा वर्ष मेंटल टेंशन्स देंगे, काम धीमा करेंगे। क्यों धीमा करेंगे, 8वें में बैठकर शनि की दृष्टि आपके 10th पर है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ से संबंधित चैलेंजेस जरूर लाते हैं शनि। काम धीमा चलेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आमदनी कम होगी। आमदनी क्यों कम होगी, शनि की दृष्टि 2nd पर भी है, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, काम धीमा चल रहा है, आमदनी भी उतना नहीं हो रहा, फिर क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, चिड़चिड़ा बनेंगे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, चिड़चिड़ा नहीं बनना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है। और सिंह राशि वाले लोगों के लिए यही एक चैलेंज होता है। बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, एटीट्यूड भी होता है, गुस्सा भी होता है, और शनि को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। सिंह वाले थोड़े मेहनत भी नहीं कर पाते हैं, राजा स्वभाव के होते हैं ना, तो शनि को मेहनत चाहिए, शनि को एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चाहिए, शनि को ईगो बिल्कुल नहीं चाहिए। शनि को प्रैक्टिकल लोग पसंद हैं, मेहनती लोग पसंद हैं। और यदि एटीट्यूड ईगो रखिएगा तो अष्टम शनि जो होता है फ्रेंड्स, ये आपके ईगो को, आपके अभिमान को ये धूल धूसरित करता है। आप जिन जिन चीजों पर भी अभिमान करते हैं उन सभी चीजों को टेस्ट करके छोड़ेंगे शनि। तो सबसे अच्छा है कि आप सिर झुकाकर काम करते रहिए, और जो एक सेंस ऑफ प्राइड और हॉटीनेस और जो एक अभिमान होता है उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई कुछ बोलता भी है तो सुनने का प्रयास कीजिए। रिएक्टिव मोड में रहिएगा तो अष्टम शनि कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और 8वें में शनि है तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ा आध्यात्मिक रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, फोकस्ड रहिए, जिम्मेवारियों को लेना सीखिए, एस्केपिस्ट बिल्कुल मत बनिए। ये सब करेंगे तो जुपिटर का भी सपोर्ट है, सैटर्न पर दृष्टि है जुपिटर की। और ऐसे समय में क्या होता है ना कि बुद्धि, चातुर्य, स्मार्टनेस, विद्या कुछ काम नहीं आता है। 8th में जब सैटर्न होता है तो क्या होता है, व्यक्ति निर्णय ही नहीं ले पाता है, एक इनडिसिसिवनेस रहता है। और इसका वजह क्या है, 5th पर दृष्टि है, बुद्धि, विवेक, शिक्षा के भाव पर शनि की दृष्टि है। 5th हाउस पर शनि की दृष्टि है तो एक और चीज होता है, बच्चों को भी कुछ कष्ट देते हैं सैटर्न, इसके वजह से भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। मन को जितना शांत करके चलिएगा उतना अच्छा रहेगा, और शनि का उपाय करते रहिए। आपकी राशि या लगन जो भी है सिंह, हनुमान जी की पूजा कीजिए। विकलांगों को, गरीबों को, डेस्टिट्यूट्स को, नीडी को कुछ न कुछ दीजिए, भोजन करवाइए, अनाज का दान कीजिए। और प्रैक्टिकल रेमेडीज में जैसा मैंने बताया, डिसिप्लिन रहिए, घमंड मत कीजिए, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों का ध्यान रखिए। गरीब लोगों का इज्जत करेंगे तो शनि भी आपका इज्जत करेंगे। तो शनि थोड़ा आपको इस वर्ष एवरेज रिजल्ट्स देंगे। इंश्योरेंस आपके पास है गुरु के दृष्टि की, लेकिन फिर भी शनि तो शनि है, वो कुछ तो टेस्ट लेंगे ही। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स राहु की। राहु कहाँ बैठे हुए हैं, पूरे वर्ष के अंत तक 7th हाउस में रहेंगे। 7th हाउस में राहु अच्छा नहीं है। 7th हाउस विवाह का हाउस है, 7th हाउस सेक्सुअलिटी का भी हाउस है, 7th हाउस हमारे अगल बगल का समाज का भी हाउस है, हमारे बिजनेस का, हमारे पार्टनरशिप्स का हाउस है। राहु यहाँ क्या करेगा, मतभेद क्रिएट करवाएगा सभी में, आपके स्पाउस के साथ परेशानी क्रिएट करवा देगा, आपकी बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगे। और स्थिति देखिए, आपके प्रेम प्रसंगों के हाउस के लॉर्ड जुपिटर 12th में रहेंगे। एक समय रहेगा जब 12th में रहेंगे। राहु 7th में रहेंगे, सेक्सुअलिटी के हाउस में, विवाह के हाउस में। और 7th हाउस के लॉर्ड शनि रहेंगे अष्टम हाउस में, स्कैंडल्स के हाउस में। क्या हो जाएगा, ये राहु को स्कैंडल खड़ा करवा देगा और घर में आपके स्पाउस के साथ बड़ा बवाल, बड़ा महाभारत क्रिएट करवा देगा। तो चरित्र का इस वर्ष ध्यान रखना ही होगा। गलत करने की टेंडेंसी राहु देगा। बढ़िया है कि राहु पर
वर्ष के अधिकतर समय गुरु की दृष्टि है। गुरु जब 11th में होंगे तो भी राहु पर दृष्टि होगी, और गुरु जब 2 महीने के लिए ही सही आपके लग्न में आ जाएंगे तो भी राहु पर दृष्टि होगी। तो 7 महीने आपके पास देवगुरु बृहस्पति का इंश्योरेंस है। लेकिन फिर भी राहु मतवाला प्लैनेट है, व्यक्ति को मतवाला बनाता है। क्या करना चाहिए राहु के लिए? माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा, राहु को चेक में रखेगा। मैंने गुरु के लिए आपको कहा था भगवान विष्णु का कोई मंत्र पढ़िए, वो भी राहु के लिए बढ़िया है। तो ये सब रेमेडीज करेंगे तो राहु अच्छा हो जाएगा, और वर्ष के अंत में राहु आ जाएगा आपके 6th में। वहां से राहु अच्छे परिणाम आपको देने लगेगा। तो राहु को पहले 11 महीना संभालना है, उसके बाद राहु एक बहुत ही फेवरेबल प्लेस में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स केतु की बात आती है। केतु यदि लग्न और राशि में हो, फर्स्ट हाउस में रहेगा पूरे वर्ष। लग्न वालों को कुछ फिजिकल चैलेंजेस, शारीरिक कष्ट दे सकता है लग्न का केतु, और राशि वालों को मानसिक कष्ट दे सकता है केतु। केतु जब लग्न में राशि में बैठा है तो क्या कर सकता है? भाइयों के साथ परेशानी क्रिएट करवा सकता है, परिवार में कलह क्रिएट करवा सकता है, मेंटल टेंशन्स दे सकता है, चीजों को छोड़ने की प्रवृत्ति दे देता है। केतु क्या है? लॉजिक है नहीं उसके पास, फाइट करना नहीं चाहता है केतु। तो चीजों को या तो छोड़ने की प्रवृत्ति दे देगा या फिर बिल्कुल गर्म स्वभाव दे देगा। सिंह राशि में है, और वर्ष के अंत में तो ऐसा होगा कि मंगल भी केतु के साथ आ जाएंगे। तो उस समय में तो बहुत सावधानी रखनी होगी। मंगल और केतु जब लग्न में आ जाएंगे, राशि में आ जाएंगे, तो और क्या हो सकता है? अग्नि भय हो सकता है, अग्नि से परेशानी हो सकती है। तो वर्ष के अंत में उसका भी ध्यान रखना होगा। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप भगवान गणेश की पूजा करते रहिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, सर्दियों का महीना है, ब्लैक कंबल का दान कीजिए, केतु ठीक रहेंगे। अब मंगल के मूवमेंट के अनुसार और ग्रहण के हिसाब से सेंसिटिव पॉइंट्स देखते हैं। देखिए 22 फरवरी से मंगल आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, राहु के साथ 7th हाउस में अंगारक योग बनाएंगे। अच्छा समय नहीं है। फिर 2 अप्रैल को मंगल आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। मंगल वैसे आपके मित्र हैं, लेकिन 8th हाउस में शनि के साथ आएंगे। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइवेट पार्ट्स में परेशानियां, चोट लगने का खतरा। तो ये 2 सेंसिटिव पीरियड्स हैं। इसके बाद मंगल आपके 12th हाउस में आएंगे वर्ष के अंत में, लगभग नवंबर में। वो भी एक पीरियड ऐसा होगा जिस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश वगैरह जाने के लिए वो समय अच्छा हो सकता है, लेकिन इन जनरल हेल्थ के लिए खर्चों के हिसाब से वो पीरियड अच्छा नहीं है। इस वर्ष में 4 ग्रहण भी लगेंगे, जिसमें 2 ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण सब कहाँ लग रहे हैं? आपके 1st और 7th एक्सिस में लग रहे हैं। और दूसरा एक चंद्र ग्रहण लगेगा 3 मार्च को, ये भी एक टोटल चंद्र ग्रहण होगा। ये 2 थोड़ा ध्यान रखना होगा। 2 ग्रहण और लगेंगे, लेकिन वो ग्रहण इतने स्ट्रांग नहीं है, और वो आपके 1st और 7th एक्सिस में लगेंगे भी नहीं। राहु और केतु 1st 7th में होने के बावजूद वो ग्रहण आपके 12th और 6th के एक्सिस में लगेंगे। तो ये था फ्रेंड्स सिंह राशि के लिए एक कंप्लीट खाका। चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स, मंगल, ग्रहण, इन सभी चीज़ों का समावेश करते हुए रेमेडीज भी मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो डिटेल्ड भी लगा होगा, लॉजिकल भी लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा उन लोगों को भी मिले। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।